हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जूनियर एडेड भर्ती की जो परीक्षा है वो आपकी 17 अक्टूबर को होगी, मतलब कि कल हो जाएगी। ठीक है, कल आपकी 10 से 12:30 के बीच में आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। आप सभी को कम से कम परीक्षा स्थल पर 30 मिनट पहले पहुंचना है। ठीक है, पहले ये जितनी बातें लिखी इनके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले एक चीज स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, रीट के पेपर की काफी वीडियोस मैंने देखी थी, काफी लड़के लड़कियां रो रहे थे बाहर। ठीक है, क्योंकि उनको परीक्षा स्थल पे घुसने नहीं दिया गया। ठीक, तो 30 मिनट अगर पहले लिखा है तो आप लोग 30 मिनट पहले परीक्षा स्थल पर पहुंच जाएंगे और किसी के भी बातों में नहीं आएंगे कि अभी टाइम है, अभी थोड़ा घूम लेते हैं। ठीक है, अपना वेट करें। अगर जल्दी पहुंच जाए तो वहीं अपने बैठ के अगर गप्पे मारनी है तो वहां लोग मिल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भी ना कहे कि सर वहां मैं गया था या गई थी और वहां पर गेट बंद कर दिया गया। ठीक है, तो 30 मिनट पहले आप लोग पहुंच जाएं और वहां से बिल्कुल हिले नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बात उसमें साफ साफ लिखा है 30 मिनट पहले, मतलब 10 बजे पेपर है, हर हाल में आपको 9:30 बजे परीक्षा जो स्थल है वहां पे आपको पहुंच जाना है। ठीक है, लाइन जो लगी हो उसमें लग जाना है 3:30 9:30 बजे। दूसरी चीज है कि देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कट ऑफ के बारे में भी लोग पूछते हैं, और निगेटिव मार्किंग इसमें आपकी नहीं है। बिल्कुल मतलब बेफिक्र रहें। जितने क्वेश्चंस आते हैं उनको करिए और उसके बाद थोड़ा तुक्का भी लगेगा आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है इसमें। तीसरी बात है, कट ऑफ को लेके पूछा जाता है। तो कट ऑफ जो है वो आपकी जो रिजर्व्ड कैटेगरी है, चाहे आपकी ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, सबको 90 नंबर कम से कम लाने हैं। और जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं उनको 97 नंबर लाने हैं। ठीक है, तो 90 और 97 ये आपके कट ऑफ है, मतलब इतने से कम नंबर आएंगे तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं होगा। ठीक है, मेरिट बनेगी ही नहीं, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो कम से कम ये मान के चलिए, जो ये ऐसे समझिए 90 नंबर जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए पासिंग मार्क्स है। ठीक है, इससे नीचे वो पास नहीं माने जाएंगे। ठीक है, और 97 नंबर जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए। ठीक है, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी, ये भी आप लोग समझ लीजिए। और एक और चीज है, ये सारी बातें मैं बताऊंगा अभी जो आगे, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग घर से निकलने से पहले, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज ही निकल जाएंगे, मतलब क्योंकि आउट ऑफ स्टेशन, मतलब दूसरे दूसरे शहर में सेंटर्स गए हैं। ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट शायद ही किसी को मिला हो। ठीक है, तो दूसरे शहर में जब मिला है तो बहुत से लोग आज ही निकल जाएंगे, लगभग 70% लोग आज ही निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में घर से निकलने से पहले, मैंने इसीलिए इस वीडियो को सुबह डाला है, जिसमें घर से निकलने से पहले ही आप लोग एडमिट कार्ड जरूर पढ़ेंगे। कितने भी आपने अच्छे से पढ़ा हो, एक बार निकलने से पहले जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका मिस हो गया तो क्या आप 100 किलोमीटर से दूर से लौट के आएंगे? ठीक है, और लौट के आएंगे तो क्या हालत होगी? ठीक, तो एक चीज तो ये याद रखिए कि एडमिट कार्ड पहले आप लोग को पढ़ के जाना है। ठीक, दूसरा, परीक्षा स्थल पे जाएंगे तो 30 मिनट पहले आपको पहुंचना है। ठीक, आप चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले ओएमआर में देखिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण होती हैं जो लोग गलत करके आते हैं और फिर कहते हैं कि सर ये चीज मुझसे गलत हो गई, क्या मेरी कॉपी चेक होगी? ठीक है, बहुत सी जगह होती है जहां पर, बहुत सी परीक्षाएं जिसमें वो चीज चेक भी हो जाती है, कुछ किसी किसी में चेक नहीं भी होती, ये भी मैंने देखा है। ठीक है, तो ओएमआर में जो सबसे पहली चीज है वो रजिस्ट्रेशन नंबर, यूपी टेट में देखिए मांगा जाता है, तो मुझे लगता है इसमें भी रजिस्ट्रेशन नंबर भरने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि देखिए अभी एडेड की परीक्षा तो कोई हुई नहीं है, तो ओएमआर का बिल्कुल वो, ये तो पता नहीं है क्या क्या चीजें भरवाई जाएंगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर भरवाया जा सकता है। रोल नंबर तो आपका भरा ही जाएगा। ठीक है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट कोड तो जरूर होगा, क्योंकि कई पांच पांच विषय से परीक्षा मतलब करवाई जाएगी, मैथ साइंस, सोशल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो सबका कोड जरूर होगा। ऊपर आपको मैथ्स लिखना होगा या फिर यम लिखना होगा, और नीचे उसको गोला भी करना होगा। तो इस तरीके से आपको करना होगा सब्जेक्ट कोड में। सीरीज नंबर भी डालना होगा, बुकलेट नंबर आपको डालना होगा, सिग्नेचर, जहां जहां सिग्नेचर बोले जाए वहां पर आप लोग सिग्नेचर जरूर करें, धोखे से भी भूले ना। ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एडमिट कार्ड में भी सिग्नेचर का ऑप्शन है, और जो आपका कच्छ कच्छ निरीक्षक होगा उसके उसके द्वारा उस पर साइन होने चाहिए, तो ये भी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वो करवा लें। किसी किसी में कैटेगरी भी नीचे डालने के लिए बोलते हैं कि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस किससे है, किस कैटेगरी से है, तो ये भी आपको डालना होगा। और देखिए, जो शुरुआत का जो टाइम होगा, जैसे आपको ओएमआर सीट खोलने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले भले 5 मिनट एक्स्ट्रा आप दे दीजिए, ठीक है, भले आप 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए, उसको हड़बड़ाएं बिल्कुल ना। ठीक है, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्योंकि बाई चांस आपके क्वेश्चन 120 सही हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर चीजें आपने गलत कर दी तो आपका कोई मतलब नहीं रह जाता।
ठीक है। फिर हो सकता है कॉपी चेक हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है बाद में। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये छोटी छोटी गलतियां ना करें। ये चीज़ें रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, सब्जेक्ट कोड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। ठीक है, सीरीज नंबर, बुकलेट नंबर, सिग्नेचर जितने भी जहाँ पे भी करने हो वो सारे आप लोगों को खुद से, अगर कहीं सर वहाँ कक्ष कक्ष निरीक्षक भूल जाए तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि सिग्नेचर करना। एडमिट कार्ड पर भी सिग्नेचर करवाने हैं आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा कैटेगरी कहीं कहीं पे पूछ देते हैं। यूपी टेट में नीचे पूछा गया था कि आप किस कैटेगरी से हैं। जनरल है तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जिससे भी हो। ठीक है, इसके अलावा यूपी टेट में ये भी पूछा गया था कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, 150 नंबर का होता है पेपर, तो 150 ही प्रश्न आएंगे। हो सकता है वो आया पूछा जाए या ना पूछा जाए। ठीक, तो इतना तो आपको करना ही करना है। ठीक है, और कोविड गाइडलाइंस के बारे में भी आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है, जिसमें आपको मास्क और सैनिटाइजर, ठीक है, मास्क और सैनिटाइजर आप ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा कोई महंगा तो मिलेगा नहीं, आपके काम ही आएगा। उसमें लिखा भी है मास्क और सैनिटाइजर साथ में लेके जाना है, और कोविड गाइडलाइंस का आपको पालन करना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें तो आपको 100% करनी है। ठीक, और घर से, और देखिए हाँ, अभी तक मैंने देखिए हर वीडियो में लगभग ये चीज सब में बोली है। क्यों बोली है? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि परीक्षा देने जाओ और आप लोगों के साथ धोखा हो जाए। ठीक, मैंने लगभग 3 बार वीडियो बनाया है। मैंने अलग अलग वीडियो नहीं बनाई, जैसे ये वीडियो बनाई है इसी में मैंने फिर से यहाँ पे बताने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया, जिससे आप लोग कुछ भी गड़बड़ ना हो। ठीक है, मैं ये नहीं चाहता हूँ आप मेहनत करी और वहां पर गड़बड़ हो गया आपका सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या लेके जाना है बस 1 मिनट में आप लोग देख लीजिए। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ये लोग हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर बाई चांस आप ब्लू लेके जाते हैं और लाइन बिल्कुल लास्ट में लगे हैं, मतलब टाइम, मतलब गेट क्लोज होने वाला है और उन्होंने कह दिया ब्लैक पेन नहीं अलाउड है, ओ ब्लू पेन अलाउड नहीं है, फिर आप लेने जाएंगे और लौट के आएंगे तब तक गेट बंद कर दिया, फिर वो अंदर नहीं एंट्री करेंगे। ठीक है, अंदर भी हो सकता कोई तो आपको ना दे ब्लैक पेन। ठीक है, तो इसलिए ब्लैक पेन अपना लेके ही जाए, बिल्कुल भी किसी पे भरोसा ना करें, ब्लैक पेन ही लेके जाए। ठीक, एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। जाने से पहले आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें क्या क्या चीजें लेके जानी है। एडमिट कार्ड लेके जाना है, फोटो युक्त पहचान पत्र। ठीक है, वैसे कोशिश करें कि वही पहचान पत्र लेके जाएं जो आपने आपने अपने डॉक्यूमेंट जब फॉर्म भरा था उस समय लगाया हो। अगर बाई चांस वो नहीं है तो पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, या फिर आधार कार्ड भी है तो आप उसको ओरिजिनल लेके जा सकते हैं। ठीक है, एक फोटो कॉपी भी करवा लीजिएगा उसकी तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, एक फोटो रख लीजिएगा अपने साथ। ठीक, अब ये जो बाकी जो 3 चीजें बची हैं, इनमें से कोई एक चीज आपको लेके जानी है। ठीक है, ये 3 चीजें तो आपको 100% ले जानी है। ठीक है, इसके अलावा ये जो 3 चीजें ये लिखी हैं, ठीक है, तीनों चीजें, इनमें से कोई एक चीज लेके जानी है। 3 में से क्या आपको लेके जाना है? प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र, अगर अगर आपके पास ये है, मतलब प्रशिक्षण योग्यता अगर बीएड बीटीसी का प्रमाण पत्र है तो आप लोग वही लेके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर इन दोनों की कोई जरूरत नहीं होगी, यही लेके चले जाइए। अगर बाई चांस इनमें से भी बीएड बीटीसी का आपका पास सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है तो छोड़िए। ठीक है, ये नहीं मिला आपको तो प्रशिक्षण योग्यता के अंतिम सेमेस्टर की मार्कशीट बोला गया है। प्रशिक्षण योग्यता मतलब बीएड बीटीसी या डीएलएड जो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बीएड में लास्ट ईयर का जो आपका लास्ट ईयर में जो आपकी वो होता है मार्कशीट होती है, उसकी ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल जो मार्कशीट है उसको लेके जाना होगा, मतलब लास्ट ईयर की। ठीक है, और अगर आपका डीएलएड या बीटीसी है तो लास्ट सेमेस्टर की जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसको लेके जाना है। अगर ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है तो कम से कम इसमें से कोई एक चीज तो होगी ही। ठीक है, यूपी टेट का प्रमाण पत्र होगा। अगर यूपी टेट नहीं भरा है तो सी टेट का प्रमाण पत्र तो आपको डिजी लॉकर से मिल जाता है, तो आप लोग डिजी लॉकर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से 5 मिनट लगते हैं, आपको डाउनलोड हो जाएगा। और साइबर कैफे पे जाएं और वहां पर जो फोटो वाला, जिसपे आप लोग फोटो निकलवाते हैं अपनी, ठीक है, जिस पेज पे नहीं, चिकना चिकना फोटो जिसपे फोटोज निकलती हैं, उस पे निकलवा लें। मुश्किल से 15-20 रुपए का निकल आएगा। ठीक है, उसको कलर्ड निकलवाएं, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, उसको निकलवा लें, वो आपके बाद में काम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक चीज हो, कोई भी एक चीज लेके जा सकते हैं आप लोग। ठीक, तो मेरे हिसाब से आप लोग चीजें समझ गए होंगे, आप लोग अब कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है और फिर भी वहां पर गड़बड़ करके आए। ठीक है, ये इन सब छोटी छोटी चीजों को लेकर। ठीक है, तो ये भी समझ गए होंगे ओएमआर में आपको क्या क्या चीजें भरनी होगी, लगभग ये चीज मैंने यहाँ पे आपको समझा दी है। और बाल पॉइंट पेन, ये सब चीजें, और एक और चीज है, लेकिन चलो ठीक है, इतनी ही, अब काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी, आप लोग कहेंगे कि फालतू की बातें बता रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर इतना ही आप लोग कर लीजिएगा, और इतने में भी अगर आपके मन में फिर भी कोई भी डाउट शायद ही कोई बचा हो, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के साथ कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे आपकी मेहनत पे पानी फिके फिरे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है, एक भी डाउट रह जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर ये ऐसी ऐसी बात है, आप मुझे इसका सोल्यूशन बता दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।